बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है, यकीन है कि बेटे आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। इससे पहले हम अनयूजुअल वाले पहले लेक्चर में हम 8 स्ट्रक्चर अपने पढ़ चुके, जिसमें से 2 स्ट्रक्चर हमारे गेट के साथ हैं, 2 स्ट्रक्चर मेक के साथ हैं और 4 स्ट्रक्चर हमारे पास किसके साथ हैं, हैज हैव हैड के साथ। गेट और गॉट के साथ ऑब्जेक्ट आएगा तो थर्ड फॉर्म लिखनी है, गेट और गॉट के बाद पर्सन आएगा तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, मेक और मेड के बाद पर्सन आएगा तो फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, बी आएगा मेक और मेड से पहले तो फिर आपको 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। हैज हैव हैड को पोजेशन के लिए लिख रहे हैं तो कोई फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लिखनी, नाउन लिखना है। उसके बाद हैज हैव हैड के लिए अगर फोर्स्ड एक्शन है तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। हैज हैव हैड के बाद पर्सन आएगा तो फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट आएगा तो थर्ड फॉर्म है। ये 8 स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके। इसके बाद इस लेक्चर में हम 2 वर्ड जो पढ़ेंगे वो हमारे पास है हैड बेटर और सेकंड है हमारे पास वुड रादर। और इनके लिए जो ट्रांसलेशन बनती है, जिन 4 सेंटेंसेस को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे, वो आपके पास उर्दू ट्रांसलेशन में कुछ यूं चलते हैं। बेहतर है कि आप यहां से चले जाएं, इनके लिए हथियार डालने से मर जाना बेहतर है। मैं समझता हूं बेहतर है कि आप अपनी तालीम पर तवज्जो दो और बेहतर था कि वो तुम्हें पुलिस बुलाने देता। तो ये 4 स्ट्रक्चर हैड बेटर वुड रादर के साथ हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, कैसे बनेंगे, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, और मजीद सेंटेंसेस शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो पहला स्ट्रक्चर है, पहला सेंटेंस है हमारे पास, बेहतर है कि आप यहां से चले जाएं। देखिए हमारे पास वर्ड है हैड बेटर। होता क्या है कि जब आप किसी को कोई काम करने के लिए कह रहे होते हैं ना, तो 2-3 तरीकाकार होते हैं हमारे पास। जैसे हम कहते हैं, हम अगर गुस्से में किसी से कह रहे हो, हम कहते हैं यार यहां से आप चले जाएं, तो हम वर्ड यूज करते हैं गेट आउट, गेट लॉस्ट, यहां से दफा हो जाए, यहां से चले जाएं। लेकिन किसी को धमकाने का, किसी को अपनी बात मनवाने का एक बड़ा सिविलाइज्ड सा जो वे होता है ना, बड़ा ही कल्चर्ड सा जो वे होता है, वो ये हैड बेटर वाला स्ट्रक्चर है कि बेहतर है कि आप यहां से चले जाएं। तो ऐसी सूरत में आप याद रखिएगा, हम वर्ड यूज करते हैं हैड बेटर, और हैड बेटर के साथ आपने हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, बेहतर है कि आप यहां से चले जाएं, तो हमारा सेंटेंस कैसे चलेगा, यू हैड बेटर लीव नाउ। बेहतर है कि आप यहां से अब चले जाएं। जब भी आप सेंटेंस लिखेंगे आप याद रखिएगा हैड बेटर आता है जब आप बोलते हैं कि बेहतर है कि आप ये काम करें। जैसे हम बोलते हैं बेहतर है कि आप अपनी दवाई लें, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू हैड बेटर, बेहतर है कि आप अपनी, यू हैड बेटर टेक योर मेडिसिन, बेहतर है कि आप अपनी दवाई लें। ठीक है, आप अपनी दवाई खाएं। इसी तरह जैसे हम बोलते हैं बेहतर है कि आप अपनी तालीम पर तवज्जो दें, तो आप सेंटेंस क्या बनाएंगे, यू हैड बेटर, बेहतर है कि आप कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी, आप अपनी तालीम पर तवज्जो दें। ठीक है, जब भी आप किसी को कोई सेंटेंस इस तरह का बोलना चाहेंगे जिसमें आप कहें कि बेहतर है कि अब आप ऐसा काम करें, आपके लिए बेहतर है कि आप ऐसा काम करें, तो आप सेंटेंस क्या बनाएंगे, किसके साथ बनाएंगे, हैड बेटर के साथ। और हैड बेटर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म चलेगी, फर्स्ट फॉर्म। ये मैं आपको पहले भी बता चुका, मैं दोबारा भी एक दफा आपको लिख देता हूं कि पेपर में जस्ट हमें फॉर्म ऑफ वर्ब को पॉइंट आउट करना है। जैसे लाइक आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ हो पेपर में, यू हैड बेटर डैश इट, बेहतर है कि आप ऐसा करें, और इसके लिए आपके पास ऑप्शन हो डन इट, डिड इट, टू डू इट, और टू डू के बाद आ जाएगा डू। देखिए हमने सिर्फ ये देखना है कि कौन सा वर्ड दिया हुआ है और उस वर्ड के लिए फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आएगी। जैसे देखिए यहां पर हम जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, एमसीक्यूज पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा कि वर्ड लिखा हुआ है हैड बेटर। अब हैड बेटर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही हैड बेटर लिखेंगे, डन नहीं आएगा, टू डू नहीं आएगा, डिड नहीं आएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, डू। यू हैड बेटर डू इट, बेहतर है कि आप ये करें। देखिए जब भी आपके सेंटेंस में आप इस तरह का सेंटेंस लिखना चाहेंगे, उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू, तो आपको सेंटेंस क्या लिखना है, यू हैड बेटर, और हैड बेटर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है आपने, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। इस लेक्चर में हमने 2 वर्ड पढ़ने, एक हमारे पास कौन सा हैड बेटर और सेकंड वन अब हमारे पास कौन सा है, वुड रादर। तो जैसे अभी हम 2 सेंटेंसेस और देखते हैं,
यू हैड बेटर ब्रेस योर सेल्फ फॉर बैड न्यूज, आपको बुरी खबर के लिए खुद को संभालना है, तैयार करना है, ज़हन साजी करनी है। तो यहां पर देखेंगे जैसे ही हैड बेटर आया तो हैड बेटर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई, फर्स्ट फॉर्म। यू हैड बेटर नॉट टच दोज फाइल। अब एक सेंटेंस मैंने यहां पर शामिल कर दिया नेगेटिव सेंस का, कि बेहतर है कि आप ऐसा ना करें। जब ऐसा ना करने वाला काम हो ना तो आपने याद रखना है, आपने नॉट कहां पर ऐड करना है, हैड बेटर के बाद। ऐसा नहीं आपने लिखना यू हैड नॉट बेटर डू इट, आपको क्या लिखना, यू हैड बेटर नॉट डू इट। मतलब अगर मैं कहता हूं बेहतर है कि आप अपना वक्त जाया ना करें, तो आप सेंटेंस कैसे लिखेंगे, आपको सेंटेंस लिखना है यू हैड बेटर नॉट। आपको नॉट कहां पर लिखना है, हैड बेटर के बाद, लेकिन आपको साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। यू हैड बेटर नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको अपना वक्त, आप बेहतर है कि आप अपना वक्त जाया ना करें। जब भी आपने हैड बेटर लिखना है आपको साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और स्ट्रक्चर आपके सामने है कि बेहतर है कि आप यहां से चले जाएं, यू हैड बेटर लीव नाउ, बेहतर है कि आप अपनी तालीम पर तवज्जो दें, यू हैड बेटर कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी। और निगेशन में क्या करना है कि आपको हैड बेटर के बाद नॉट शामिल कर देना है, लेकिन वर्ब की फॉर्म कौन सी रहेगी बेटे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, उनके लिए हथियार डालने से मर जाना बेहतर है। जब आप दो एक्शन के दरमियान में कंपैरिजन करते हैं ना कि ये इससे बेहतर है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा आप उसके लिए सेंटेंस में वुड रादर यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, वुड रादर। वैसे ये एक एक्शन के लिए भी यूज होता है, अगर मैं आपको एक एक्शन के लिए पहले बता दूं, लेकिन उससे पहले आपको ये बात बता देता हूं कि जहां पर भी सेंटेंस में वुड रादर आएगा ना, वुड रादर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आपने यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म। जिस तरह हमने हैड बेटर के साथ कहा ना कि बेहतर है कि आप यहां से चले जाएं, तो सेंटेंस क्या है, यू हैड बेटर लीव नाउ। वुड रादर और हैड बेटर का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। जैसे हम बोलते हैं उसके लिए जाना बेहतर है, तो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, हम सेंटेंस बनाएंगे ही वुड रादर। अब जैसे ही हमने वुड रादर लिख दिया तो वुड रादर के साथ बेटे वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, फर्स्ट फॉर्म। ही वुड रादर गो, बेहतर है उसके लिए जाना, उसके लिए जाना बेहतर है। जैसे हम बोलते हैं उसके लिए काम करना बेहतर है, तो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, ही वुड रादर वर्क हार्ड, उसके लिए सख्त मेहनत करना बेहतर है। जैसे हम कहते हैं कि मरीज के लिए दवाई खाना बेहतर है, तो आप सेंटेंस क्या बनाएंगे, द पेशेंट वुड रादर, मरीज के लिए बेहतर है टेक हिज मेडिसिन। जहां पर भी याद रखिएगा सेंटेंस में वुड रादर आ गया तो वुड रादर के लिए आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम लिख रहे हैं ही वुड रादर गो, उसके लिए जाना बेहतर है। ही वुड रादर वर्क हार्ड, उसके लिए मेहनत करना बेहतर है। द पेशेंट वुड रादर टेक हिज मेडिसिन, मरीज के लिए दवाई लेना बेहतर है। ऐसी सूरत में जब आप बोलते हैं कि उसके लिए काम करना बेहतर है, तो फिर आप हैड बेटर भी यूज कर सकते हैं, वुड रादर भी। हैड बेटर की सूरत में भी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और वुड रादर की सूरत में भी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ट्रांसलेशन में थोड़ा सा चेंज ही होता है कि हैड बेटर में बोलते हैं कि बेहतर है कि अब आप ये काम करें, और वुड रादर में हम बोलते हैं कि आपके लिए ये काम करना बेहतर है। अदरवाइज दोनों के फर्स्ट ट्रांसलेशन में कोई आप कह लें कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन हम वुड रादर को दो एक्शन के कंपैरिजन के लिए भी यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा कि उनके लिए हथियार डालने से मर जाना बेहतर है। जैसे हम अक्सर सेंटेंस लिखते हैं, हम लिखते हैं ही वुड रादर डाई देन बेग। ही वुड रादर डाई देन बेग, उसके लिए मांगने से बेहतर है कि वो मर जाए, या उसके मुताबिक मांगने से बेहतर मर जाना है। देखिए हमने दो एक्शन लिखे, पहला वर्ब हमारे पास क्या आया, वर्ड क्या आया, वुड रादर। वुड रादर के बाद हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी, फर्स्ट फॉर्म। यहां पर भी कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म। यहां पर भी कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म। यहां पर भी कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब हम देन का वर्ड यूज करके भी दो एक्शन को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो आपने याद रखना है आपने दोनों एक्शन को लिखना किस में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखना है, कोई और फॉर्म नहीं लिखनी। मतलब ये सेंटेंस आप ऐसा नहीं लिखेंगे ही वुड रादर डाई देन बेगिंग, मरने
मांगने से ज्यादा बेहतर है उसके लिए मर जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखेंगे। आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, आपको फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है। जैसे हमारे पास सेंटेंस है, उनके लिए हथियार डालने से मर जाना बेहतर है, तो आप सेंटेंस क्या बनाएंगे, आप सेंटेंस बनाएंगे दे वुड रादर, ठीक है, वुड रादर आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, फर्स्ट फॉर्म। दे वुड रादर डाई देन, किस काम से, सरेंडर। सरेंडर मतलब हथियार डालना, शिकस्त तस्लीम करना। तो दे वुड रादर डाई देन सरेंडर, वो मर जाने से वो सरेंडर करने से ज्यादा बेहतर किसको समझते हैं, मर जाना। उनके लिए सरेंडर करने से ज्यादा बेहतर क्या है, मर जाना। जब आप वुड रादर सेंटेंस में यूज करेंगे तो आप याद रखिएगा आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। और अगर आप देन लिख के दो एक्शन को कंपेयर कर रहे हैं तो फिर भी आपको दोनों एक्शन के लिए वर्ब की वुड रादर के साथ कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने है, ही वुड रादर गो, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह आपके पास ही वुड रादर वर्क, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। द पेशेंट वुड रादर टेक, कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ही वुड रादर डाई, और डाई के बाद देन के बाद भी कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह दे वुड रादर डाई, वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म। देन सरेंडर, और सरेंडर अगेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। जहां पर भी वुड रादर आएगा सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। हैड बेटर के साथ फर्स्ट फॉर्म, वुड रादर के साथ फर्स्ट फॉर्म। और इसी तरह से हमें इनको याद रखना है। जैसे अगर हम दो एग्जांपल देखते हैं, ही वुड रादर प्ले देन वर्क, उनके मुताबिक वो काम करने से ज्यादा बेहतर क्या है, खेलना। हम दो को कंपेयर कर रहे हैं कि उनसे बेहतर यह है, तो आप दोनों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखेंगे और साथ कंबाइन किसके साथ करेंगे, देन के साथ। दे वुड रादर डाई देन बेग, वही जो बात अभी मैं कर रहा था, वो बेहतर ये करते हैं, वो ये बेहतर समझते हैं कि मांगने से मर जाना बेहतर है। तो ऐसी सूरत में आपको याद रखना है वुड रादर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। सिंपल है याद रखने के लिए। हैड बेटर के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। वुड रादर के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। और सेंटेंस की ट्रांसलेशन याद रखिएगा, बेहतर है कि आप यहां से चले जाएं, यू हैड बेटर लीव नाउ, और आपके लिए जाना बेहतर है, यू वुड रादर गो, आपके लिए बेहतर है कि आप चले जाएं। उनके लिए हथियार डालने से मर जाना बेहतर है, तो सेंटेंस की ट्रांसलेशन क्या बनेगी, दे वुड रादर डाई देन सरेंडर। याद रखना है हैड बेटर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, हैड बेटर के साथ वर्ब की आनी है फर्स्ट फॉर्म, और वुड रादर के साथ हमारे पास कौन सी फॉर्म आनी है, फर्स्ट फॉर्म। इन दो फॉर्म्स को भूलना नहीं है। जहां पर भी हैड बेटर आ जाए वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। वुड रादर आ जाए वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद चलते हैं वुड रादर के नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। मैं समझता हूं बेहतर है कि आप अपनी तालीम पर तवज्जो दें। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि हम वुड रादर के साथ ऐड कर देते हैं डैट। वुड रादर के फौरन बाद क्या आएगा, डैट आएगा। ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है और इस लेक्चर का थर्ड स्ट्रक्चर। हैड बेटर फर्स्ट फॉर्म, वुड रादर फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर वुड रादर के बाद डैट आ गया तो याद रखना है आपने फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी, आपने कौन सी फॉर्म लिखनी है, सेकंड फॉर्म। सेंटेंस कुछ यूं बनता है, मैं समझता हूं बेहतर है कि आप अपनी तालीम पर तवज्जो दें। आई वुड रादर, अब आई वुड रादर के बाद आपने क्या लिखना है, यू। आई वुड रादर, बल्कि आपने यू नहीं लिखना, आपने यू के बगैर, यू से के अलावा क्या लिखना है, डैट। आई वुड रादर डैट यू। मैं समझता हूं बेहतर है कि आप अपनी तालीम पर तवज्जो दें। अब यू के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी, आपने कंसंट्रेट नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, कंसंट्रेटेड योर स्टडीज। सेंटेंस कैसे चलेगा हमारे पास, सेंटेंस चलेगा आई वुड रादर डैट यू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। मैं बेहतर समझता हूं कि आप अपनी तालीम पर तवज्जो दें। इस सेंटेंस में हम वुड रादर के बाद सेंटेंस में कौन सा वर्ड ऐड करते हैं, डैट का। जैसे देखिए मैं कहता हूं आई वुड रादर, अगर हम एक और दो सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाएगा। आई वुड रादर डैट द पेशेंट टुक हिज मेडिसिन।
जब भी आप सेंटेंस में वर्ड लिखेंगे तो सेंटेंस कैसे चलेगा? आई वुड रादर डैट द पेशेंट टुक हिज मेडिसिन, मैं बेहतर समझता हूं कि मरीज अपनी दवाई खाए। ठीक है, जब भी आप वुड रादर के साथ डैट वर्ड लिखेंगे तो आपने याद रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बजाय क्या लिखना है? सेकंड फॉर्म। हैड बेटर के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। वुड रादर के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर वुड रादर के बाद डैट आ गया तो फिर आपको फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी, बल्कि आपको क्या लिखनी है? सेकंड फॉर्म। और इसके बाद देखें हमारे पास दो सेंटेंसेस को देखिएगा। आई वुड रादर यू, अगर मैं इसको अरेज कर दूं तो हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा। आई वुड रादर डैट यू केप्ट इट। आई वुड रादर डैट का मतलब क्या है? मैं बेहतर समझता हूं कि आप इसे रखें। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मैं कहता हूं यार बेहतर है कि आप चीज अपने पास रखें, तो हम सेंटेंस क्या बोलेंगे? आई वुड रादर डैट यू केप्ट इट। दे वुड रादर डैट यू पेड इंटरेस्ट ऑन, वो बेहतर समझते हैं कि आप इस पर इंटरेस्ट पे करें। जब भी आपने वुड रादर लिखना है तो वुड रादर के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अगर वुड रादर के बाद डैट आ जाए तो फिर डैट के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी, याद रखिएगा। फिर हमारे पास वुड रादर का, इसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? हमारे पास वुड रादर का और इस लेक्चर का फोर्थ स्ट्रक्चर क्या है कि हम सेंटेंस में वुड रादर तो लिख रहे हैं, लेकिन हम वुड रादर के बाद या तो कोई नाउन लिख रहे हैं या कोई प्रोनाउन लिख रहे हैं। जब आप वुड रादर के बाद नाउन या प्रोनाउन लिख रहे होंगे तो आपने याद रखना है अगेन आपने वर्ब की बेटे कौन सी फॉर्म यूज करनी है? सेकंड फॉर्म। जैसे सेंटेंस पढ़िएगा, बेहतर था कि वो तुम्हें पुलिस बुलाने देता, तो आप सेंटेंस क्या बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे ही वुड रादर यू। आप देखें आपने वुड रादर के बाद क्या लिख दिया? यू मतलब प्रोनाउन। जब यू आ गया तो फिर आपने फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, फिर आपने कौन सी फॉर्म लिखनी है? सेकंड फॉर्म। ही वुड रादर यू कॉल्ड द पुलिस, बेहतर था कि वो तुम्हें पुलिस बुलाने देता। ये याद रखिएगा, जब भी आप वुड रादर लिखेंगे वुड रादर के बाद अगर नाउन प्रोनाउन आ गया तो आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? सेकंड फॉर्म। जैसे दो और सेंटेंसेस देखिएगा, मैनी अ मैन, और यहां पर आ जाएंगे फिर कंपैरिजन के लिए, मैनी अ मैन वुड रादर यू। अब वुड रादर के बाद क्या आ गया? प्रोनाउन। प्रोनाउन आ गया तो आपने याद रखना वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? सेकंड फॉर्म। रीटा वुड रादर हर सन्स, हर सन्स हमारे पास क्या आ गया? नाउन। नाउन आ गया तो हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? सेकंड फॉर्म लिखनी है। बड़े आसान से स्ट्रक्चर है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चार बातें सिर्फ आपने याद रखनी है, और वो चार बातें कौन सी याद रखनी है? देखें अभी तक जो चार बातें आपने याद रखनी है, इन चार स्ट्रक्चर को देखिएगा। ऊपर वाले 8 स्ट्रक्चर हम पहले पढ़े, जहां पर भी हैड बेटर आ गया ना तो हैड बेटर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। इतनी सी बात याद रखनी है, हैड बेटर आएगा फर्स्ट फॉर्म आएगी। हैड बेटर के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। यू हैड बेटर नॉट टच दोज फाइल, और नेगेटिव के लिए नॉट लिखना पड़ता आपको हैड बेटर के बाद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वुड रादर के साथ भी हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर वुड रादर के बाद डैट आ गया या वुड रादर के बाद नाउन प्रोनाउन आ गया तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बजाय कौन सी फॉर्म लिखनी है? सेकंड फॉर्म। आसान तरीन है चार बातें वुड रादर और हैड बेटर के बारे में। वुड रादर और हैड बेटर हम सेंटेंसेस बनाते हैं जिन सेंटेंसेस में हम बोलते हैं कि बेहतर है ऐसा होता, आपके लिए बेहतर है कि आप ऐसा करें, उसके लिए इस काम से ज्यादा ये करना बेहतर है, बेहतर होता कि आपको वो ये काम करने देता। ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम हैड बेटर या वुड रादर यूज करते हैं। हमने अभी एग्जांपल्स देखी, सेंटेंसेस देखे। याद क्या करना है एमडी कैट एग्जाम के लिए? चार बातें, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं है, सिर्फ चार बातें आपको याद रखनी है। और वो चार बातें क्या है? हैड बेटर के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, वुड रादर के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, और वुड रादर के साथ अगर डैट आ जाए तो सेकंड फॉर्म आएगी, और वुड रादर के बाद अगर नाउन प्रोनाउन आ जाए तो सेकंड फॉर्म आएगी। ये चार बातें आपने हैड बेटर और वुड रादर के साथ याद रखनी है। इससे पहले आप पढ़कर आए हैं। गेट गॉट के साथ थर्ड फॉर्म है अगर ऑब्जेक्ट होगा, गेट गॉट के साथ 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म है अगर पर्सन होगा, मेक और मेड के साथ अगर पर्सन होगा तो फर्स्ट फॉर्म है, मेक और मेड से पहले बी फॉर्म होगी तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म है। हैज हैव हैड अगर पर्सन के साथ है तो फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट के साथ है तो थर्ड फॉर्म है। हैज हैव हैड जब पोजेशन के लिए लिख रहे होते हैं तो कोई फॉर्म नहीं आती, सिर्फ नाउन आता है क्योंकि कोई वर्ब यूज नहीं हो रहा होता, हम पोजेशन बता रहे होते हैं। और हैज हैव हैड जब
फोर्स एक्शन के लिए लिखते हैं। जब हम लिखते हैं कि ऐसा करना पड़ता है या करना पड़ता था, तो था की सूरत में हैड आएगा, है की सूरत में हैज हैव आएगा। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं, द पेशेंट हैज टू टेक मेडिसिन, मरीज को दवाई खाना पड़ती है। अभी तक हैड, बेटर और वुड रादर को मिलाकर हमारे पास 12 अनयूजुअल स्ट्रक्चर बनते हैं, जो कि आपके सामने हैं। और इंशाअल्लाह ताला इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद अनयूजुअल स्ट्रक्चर को क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।